हरिओम। रत्न से हम कैसे अपना भाग्य बनाएं? रत्न को कब पहनना चाहिए? कौन सा रत्न हमें पहनना चाहिए जिससे कि हमारा भाग्योदय हो सके? और रत्न को किस विधि से पहनना चाहिए, इस विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो है हम कुछ अपना अनुभव भी बताएंगे, उदाहरण के द्वारा बताएंगे कि जिससे कि ये पता चले कि रत्न किस तरह से कार्य करते हैं। वो मैं बताऊंगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि रत्न कैसे कार्य करते हैं। रत्न जो हैं प्राकृतिक खनिज हैं, इसमें अद्भुत ऊर्जा एवं कंपन होता है। ये ग्रहों की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। अब देखिए, हर ग्रह का एक रत्न होता है। जैसे सूर्य का रत्न है माणिक्य है, चंद्रमा का रत्न मोती है, मंगल का रत्न मूंगा है, बुध का रत्न पन्ना है, गुरु का रत्न पुखराज है, शुक्र का रत्न हीरा है, शनि का रत्न नीलम है, राहु का रत्न गोमेद है और केतु का रत्न लहसुनिया है। ये रत्न जो होते हैं ये ग्रहों की नकारात्मकता को कम करते हैं और उनकी शक्ति को बढ़ाते हैं। अब देखिए, हमें कौन सा रत्न हमें पहनना चाहिए, इसको जानने के लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण करना आवश्यक है। तो देखिए, जन्म कुंडली में सबसे शुभ भाव जो होता है त्रिकोण भाव होता है। जैसे जन्म कुंडली का प्रथम भाव माने लगन, पंचम भाव और भाग्य भाव, ये तीन भाव क्या हैं? त्रिकोण भाव हैं। इनके जो स्वामी हैं वो बहुत शुभ होते हैं और बहुत ही शुभ फलप्रद भी होते हैं। हाँ, चाहे वो मंगल भी हो सकता है, चाहे शनि हो। अगर मतलब तीन त्रिकोण के स्वामी में मंगल हो, शनि हो, तो भी ये सबसे ज़्यादा शुभ फल देते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली का सबसे शुभ भाव भी यही है। इसलिए इनके रत्न हम पहन सकते हैं। इसके बाद हम चार केंद्र होते हैं। चार केंद्रों का जो स्वामी हैं उनके भी रत्न हम जो है धारण कर सकते हैं। इसमें चार केंद्र में लगन है, चतुर्थ भाव है, सप्तम भाव है, दसम भाव है। ये चार केंद्रों के रत्न जन्म कुंडली को देख करके कहाँ कौन से ग्रह बैठे हैं, उस स्थिति परिस्थिति को जांच करके इन चार केंद्रों का रत्न भी हम पहन सकते हैं। लेकिन देखिए, लगन एक ध्यान देने वाली बात है कि लगन जो है यहाँ पे केंद्र का भी स्वामी है और त्रिकोण का भी स्वामी है। अतः लग्न का रत्न मतलब लग्नेश का रत्न आप हमेशा धारण कर सकते हैं। लेकिन ये भी आपको ध्यान देना है कि भाई लग्नेश का रत्न पहनने से पहले ये ध्यान दें कि क्या लग्नेश 6, 8, 12 में तो नहीं बैठा है, क्या लग्नेश कहीं पीड़ित तो मतलब है नहीं। तो इसको भी किसी योग्य ज्योतिषी से आप दिखा करके रत्नों के बारे में आप जो है जान सकते हैं कौन सा रत्न हमें पहनना चाहिए। लेकिन देखिए, ऐसा भी होता है कि तो बहुत कुछ जो है इसके ये अनुभव का विषय है रत्न। अभी मैं इसके बारे में उदाहरण भी आपको हम बताएंगे कि बहुत बार जो है मार्केस का भी रत्न जो है सूट करता है बहुत बार, तो ये अनुभव का विषय है। खैर अभी इसको बताएंगे। लेकिन 6, 8, 12 भाव के जो स्वामी हैं इनके रत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये जो है और ज़्यादा आपके परेशानियों को दे सकते। भाई शक्ति बढ़ेगी तो और ज़्यादा परेशानी संघर्ष आपको दे सकते हैं। लेकिन बहुत बार हमने ये चीज़ें हमने देखी हैं। अगर 6, 8, 12 भाव का स्वामी अगर त्रिकोण का भी स्वामी है तो पहन सकते हैं। जैसे मेष लग्न में मंगल जो है लगन का भी स्वामी है और अष्टम भाव का भी स्वामी है। तो लग्नेश को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता है, तो मेष लग्न में मंगल भले ही 8वें भाव का स्वामी है लेकिन लगन का स्वामी होने से उसका रत्न पहन सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बताऊंगा कि रत्न अनुभव का विषय है।
बहुत बार जो है केंद्र के भी रत्न सूट नहीं करते हैं, त्रिकोण के भी रत्न सूट नहीं करते हैं, बहुत बार 6, 8, 12 के भी सूट करने लगते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण आपको हम बता रहे हैं। हमारे एक यजमान थे, बहुत दिन पहले की जो है बात है, और मुझसे वो मिले थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका जो है धनु उनकी लगन है, मेष राशि है, और उनका जो शनि है कुंडली में वो 10वें भाव में बैठा हुआ है। जब वो छोटे थे, युवावस्था में थे, तो उनको किसी ज्योतिषी ने बताया था कि आप जो है शनि का रत्न नीलम आप धारण कर लीजिए, और उन्होंने जो है शनि का रत्न नीलम धारण किया। उससे उनके काम जो है बनने लगे, उनकी एक कंपनी बन गई, बाद में उनके पास पेट्रोल पंप भी हो गया, मतलब काफ़ी तेज गति से धीरे धीरे वो बढ़ने लग गए। तो बाद में जब उनकी स्थिति परिस्थिति और अच्छी हुई, तो और ज्योतिषियों को उन्होंने दिखाया, तो और ज्योतिषियों ने जो है यही बताया कि भाई शनि तो आप कैसे शनि का रत्न आपने पहना है, आपका तो ये मार्केश है भाई, धनु लग्न में शनि तो मार्केश होता है, तो आप कैसे रत्न इसका पहनेंगे, आप उतार दीजिए। उन्होंने जब रत्न को उतार दिया तो उनके जो है उनके कामकाज में समस्याएं आने लगीं। तो उन्होंने मन में सोचा कि बहुत दिन से हम पहने थे तो हमें सूट कर रहा था, तो उन्होंने जब कामकाज में समस्या आने लगी फिर से रत्न को पहन लिए, तो वो समस्या उनकी धीरे धीरे घटने लगी और फिर से उनका अच्छा होने लगा। ऐसा उन्होंने अपना अनुभव हमें बताया था। तो यहाँ पे देखिए, शनि मार्केश होने के बावजूद भी अच्छा फल दे रहा है रत्न पहनने से। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ ये भी ध्यान देना है कि शनि जो है 10वें भाव में बैठा है। 10वां भाव क्या है? आजीविका का भाव है। तो उन्होंने शनि का रत्न पहना, उनको सूट किया, और वो 10वां माने उनके आजीविका को बढ़ा दिया, एक्सटेंशन कर दिया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत बार जो है रत्न अनुभव का विषय है। अनुभव, आप जो है कोई भी रत्न अगर आप पहनते हैं तो भले ही वो जन्म पत्री के अनुसार शुभ हो, लेकिन आप उसका जरूर अनुभव करें, तब उसको धारण करें। और अनुभव में ये होता है कि भाई जैसे शनि का रत्न बहुत तेज फायदा भी करता है और हानि भी करता है, तो कम से कम जो है 21 दिन या 41 दिन जो है शनि का रत्न जो है बनवा के अपने बेड के पास में सोते समय सिरहाने के पास आप रख दें, और देखें कि क्या क्या आपको फील होता है, कैसे सपने आते हैं, उसके आधार पे जो है आप पहने। वैसे मंगल का भी रत्न जो है काफ़ी तेज होता है। तो शनि मंगल का रत्न तो बिना शोध करके, बिना उसको अपने सिरहाने में या जो है उसको किसी कपड़े में लपेट के अपने बाह में बांध कर टेस्ट करके ही पहनना चाहिए। बाकी के रत्नों को भी जो है अगर आप धारण करते हैं तो देखते रहिए कि क्या ये हमें कैसा फील होता। बहुत बार रत्न के पहनने से ऐसा होता है कि उच्चाटन होने लगता है, मानसिक उच्चाटन होने लगता है, तो ऐसे में रत्न को उतार दें। तो मतलब थोड़ा सा रीडिंग अपनी करते रहेंगे कि रत्नों के विषय में कि कौन सा रत्न पहनना चाहिए, यही इसके लिए रीडिंग आपको करते रहेंगे। अब हम एक चीज़ हम ये भी बताएंगे कि जैसे रत्नों की बहुत सी क्वालिटियाँ होती हैं। जैसे मेरे एक यजमान थे, उन्होंने नीलम पहना था, उनको जो है बढ़िया था, उनके लिए लाभप्रद था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं ये चाह रहा हूँ कि इससे अच्छे क्वालिटी वाला, इससे और महंगा वाला क्वालिटी का नीलम मैं ले लूँ। हमने उनको रोक दिया, हमने कहा कि आप जो रत्न आपको सूट कर रहा है, जो आपके लाभप्रद है, उसे मत बदलिए। तो लेकिन उन्होंने मेरी बात को माने नहीं, उन्होंने दूसरा नीलम बनवाया, लेकिन उसको धारण किया, और लेकिन उनको सूट नहीं किया, उनके लाभप्रद नहीं हुआ। जो उन्होंने पहले पहना था वही उन्होंने पहना। तो बहुत बार ये भी होता है, हमने अनुभव में देखा है, आप लोग भी देखे होंगे कि मतलब एक ही ग्रह का रत्न अलग अलग रत्न जो है सूट करता है, बहुत से रत्न सूट नहीं करते हैं। तो उसके भी क्योंकि थोड़ा बहुत उनके खनिज में, उनके उस समय थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, कहीं कहीं उनकी कुछ ऐसे परतें हो जाती हैं कि थोड़ा बहुत अंतर होने से वो सूट नहीं करता है। तो इसको भी ध्यान आपको देना है कि जो रत्न आपको सूट कर रहा है उसे ना बदलें। हाँ, बल्कि हम इससे जरूर कहेंगे कि हर 3-4 साल में उसको रिचार्ज कर लें। रिचार्ज की विधि वही होगी कि जब आप कोई रत्न धारण करते हैं उसकी विधि के अनुसार रिचार्ज की विधि है। तो रिचार्ज की विधि हम आपको
बता रहे हैं। तो देखिए, जब भी चाहे आप रत्न को धारण करें हैं, चाहे आप कोई रत्न उसको पहन रहे हैं, तो रिचार्ज का सबसे, मान लीजिए कि आपको जो है सूर्य का रत्न माणिक्य आपको धारण करना है। अब जो है शनिवार की शाम को ही सूर्य का रत्न जो है वो कच्चे दूध में रख देंगे, और हमेशा जब भी रत्न पहने उस ग्रह की होरा में जरूर पहने। अब जैसे सूर्य का रत्न मॉर्निंग में पहने, और शनि का रत्न भी मॉर्निंग पहन सकते, लेकिन शाम को भी लोग पहनते, लेकिन होरा में धारण, ध्यान रखें होरा में पहनना, उस ग्रह की होरा में पहनना ज़्यादा अच्छा होता है। तो जैसे रविवार के दिन जो सूर्योदय जितने बजे से होता है उसके 1 घंटा बाद तक सूर्य की होरा होती है। तो शनिवार के दिन शाम को रत्न को भिगो दें कच्चे दूध में, और उसके बाद जो है रविवार की सुबह सूर्य की होरा में रत्न को दूध से बाहर निकालें, जल से धोएं, फिर गंगा जल से धोएं, फिर रत्न को धूप दीप बत्ती आदि दिखा दें, और 108 बार सूर्य का मंत्र, चाहे वैदिक मंत्र जप लें, चाहे छोटा मंत्र ओम घृणी ही सूर्याय नमः जप लें, या वैदिक मंत्र जप लें ओम आकृष्ण रस्सा वर्तमानो निवेशन मृत मृत्यंच हृणय सविता रथेना दो याद भुवनान पश्चन्य। तो चाहे ये मंत्र जप लें, चाहे छोटा वाला मंत्र जप लें, कोई भी मंत्र 108 बार जप लें, जप करके रत्न को धारण करें। और रिचार्ज करने की विधि भी यही है। मान लीजिए आपका माणिक्य 3 से 4 साल हो गया, तो आप इसी विधि से आप रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो ये जो है रत्न का जो है पहनने की और रिचार्ज करने की विधि है। देखिए, बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं कि उनको कोई भी रत्न उनका सूट नहीं करता, चाहे वो लग्नेश का रत्न हो, चाहे वो भाग्येश का रत्न हो, चाहे किसी भी ग्रह का रत्न हो, उनको सूट नहीं करता है। तो ऐसे में जो है, अगर मान लीजिए आपको रत्न नहीं सूट करता है, जैसे मेरा है, मैं मतलब कोई भी रत्न अगर हम पहनते हैं तो पता नहीं मुझे वो सूट नहीं करता है, और मुझे जो है लगता है कि कुछ बेचैनी जो है बढ़ रही है, उससे बढ़ रहा है। तो मैं बहुत से रत्न हमने बनवाया जो मेरे यो कारक के हैं रत्न हैं, तो उसके बावजूद वो सूट नहीं किया तो मैंने उतार दिया। तो जिसको रत्न कोई मान लीजिए नहीं सूट कर रहा है, तो वो जो है गोल्ड पहन सकता है, सोना पहन सकता है, सोने की चैन पहन सकता है, सोने की अंगूठी पहन सकता है। देखिए, गोल्ड और सिल्वर ये 2 धातुएं हैं। वैसे अष्टधातु की भी अंगूठी पहन सकते हैं, पंचधातु की भी अंगूठी पहन सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा आपको रिकमेंड मैं करूँगा, जिसको रत्न नहीं सूट कर रहा है कोई भी रत्न, तो उसको गोल्ड पहनना चाहिए या सिल्वर। गोल्ड जो होता है यह सूर्य और बृहस्पति का धातु है, और चांदी जो है ये शुक्र और चंद्रमा की धातु है। तो अगर हम गोल्ड पहनते हैं तो हमारा आत्मबल बढ़ता है। सूर्य माने पहले के राजा लोग जो है गोल्ड पहनते थे, सोने का छत्र पहनते थे, तो उनका आत्मबल बढ़ता है। और ये भी हमने देखा है गोल्ड के पहनने से धन धान की समृद्धि होती है। और अगर हम चांदी पहनते हैं तो चांदी से मानसिक शांति बहुत आती है, सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, मन की स्थिति अच्छी होती है। तो गोल्ड पहने, जिसको कोई रत्न ना सूट करे वो गोल्ड पहने, चांदी पहने तो ज़्यादा अच्छा। इसमें कोई नुकसान की बात है ही नहीं है। धातुएं नुकसान नहीं करती हैं, रत्न अगर फायदा भी करते हैं तो नुकसान भी करते हैं। अतः इसको बहुत ही शोध करके, बहुत ही रीड करके, कुंडली के अनुसार, अनुभव के आधार पर इसको आपको पहनना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जैसे सूर्य का रत्न है, तो सूर्य का रत्न तो जो कुंडली में जिस भाव का स्वामी उस भाव का फल तो देगा ही। देखिए, हर ग्रह जो है अगर आप उसके रत्न पहनते हैं, जिस भाव का स्वामी है उस भाव के फलों को बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही साथ जो है कुछ उसकी अपनी विशेषता है। अपनी विशेषता, जैसे सूर्य का रत्न है तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मबल आपका बढ़ जाएगा। चंद्रमा का रत्न अगर आप पहनते हैं तो मानसिक शांति आपको आ जाएगी। मंगल का रत्न आप अगर पहनते हैं तो आपके अंदर जो है शक्ति का संचार होगा, आप मतलब मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। और अगर आप बुद्ध का रत्न पहनते हैं तो बुद्धि आपकी बढ़ जाएगी, विचार शक्ति, सूझबूझ आपकी बढ़ जाएगी। और प्लस व्यापार व्यवसाय अगर है आपका तो उसमें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति का रत्न पहनने से विद्या के लिए अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है,
अगर कोई लेडीज है उसकी शादी नहीं हो रही है तो वो भी जो है गुरु का रत्न जो है धारण कर सकती है। तो जो है ये चीज़ें हैं। और शुक्र का रत्न जो होता है ये भी धन धान समृद्धि के लिए होता है और उन्नति के लिए होता है। शनि राहु केतु का रत्न जो है ये इसके पहनने से अगर ये आपको जो है लाभप्रद है, आपको अगर ये ठीक लगता है, आपके लिए अगर ये सूट कर रहा है तो जो है आप अचानक उन्नति होगी, अचानक बड़ा काम आपका बन जाएगा, रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा, वसीयत मिल जाएगी, धन धन समृद्धि बढ़ जाएगी। तो ये सभी रत्न जो हैं ये अपना भी फल करते हैं और कुंडली के अनुसार भी ये जो है फल करते हैं। अब ये आता है कि उपरत्न भी होते हैं। जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए दो चीज़ें हैं। बहुत बार आपके पास मान लीजिए आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है तो रत्न अगर आप नहीं पहन सकते हैं उस ग्रह का उपरत्न भी आप पहन सकते हैं। और बहुत बार तो हमने ये देखा है कि मान लीजिए कोई योग कारक ग्रह है, जैसे कोई केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, शुभ भाव का स्वामी है और वो 6, 8, 12 भाव में बैठ गया है, तो ऐसे में अनुभव का विषय हम बता रहे हैं, रत्न ना पहने, उपरत्न पहने। योग कारक तो है लेकिन बैठा अच्छी जगह पे है नहीं, तो उपरत्न पहने। उपरत्न जो है उतना नुकसान भी नहीं करते हैं और फायदा भी करते हैं। उपरत्न भी पहन करके आप देख सकते हैं। तो ये भी है, तो कोशिश करें। देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि कोशिश आप ये करें कि एक रत्न एक ही बार में पहने। जैसे आपको माणिक्य अगर आपको पहनना है और साथ में आपको जो है पुखराज भी आपको पहनना है तो एक साथ दोनों रत्न मत पहने। पहले चाहे माणिक्य पहन ले चाहे पुखराज पहन ले, 2-3 महीना पहने, उसको रीडिंग करें कि क्या ये हमारे लिए कैसा मतलब जा रहा है, कैसा मुझे फीलिंग हो रही है। तब आप जो है पहले माणिक्य पहन लें या पुखराज पहन लें, 2-3 महीना बाद आप रीड करें। अगर आपके लिए बढ़िया हो रहा है तो फिर 2-3 महीना बाद जो है आप पुखराज भी धारण करें। लेकिन बहुत बार क्या है कि देखिए ज्योतिष में 2 प्रकार की मित्रता है, मतलब कि ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु, इनकी एक मित्रता है, इनका एक है ग्रुप है। बाकी जो है शुक्र, शनि, बुध, राहु, केतु, इनकी एक मित्रता है। तो कोशिश करेंगे कि अगर रत्नों में भी आपस में मित्रता है तो ज़्यादा अच्छा फलप्रद होते हैं। लेकिन बहुत बार हमने आपसे बताया ना कि कोई चीज़ रत्नों में हम ये नहीं हम बोल सकते हैं कि यही चीज़ है। बहुत बार अपोजिट के रत्न भी पहनने से भी फायदा मिलता है। अपोजिट अगर ग्रह हैं उनके भी अगर हम रत्न पहनते हैं तो भी फायदा होता है। लेकिन ये आपको जो है पूरी रीडिंग करके, भाई अगर मान लीजिए मंगल अगर योग कारक है, शनि भी अगर योग कारक है, तो दोनों का रत्न आप लेकिन टेस्ट करके, उसको ऐसे नहीं पहनना है, बहुत सोच समझ करके टेस्ट करके ही आपको पहनना है। तो रत्नों के विषय में जो है ये चीज़ें आप अगर जानेंगे तो आप इससे लाभ जो है उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम अंत में हम यही कहेंगे कि रत्न अनुभव का विषय है। आप जो है अनुभव करें, देखें और इससे इसका लाभ जो है उठा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जो है इसे आप जो है शेयर भी आप कर सकते हैं। और आपने वीडियो देखा, आपको धन्यवाद, आपका आभार, नमस्कार।